हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी क्या है कि लोगों की जो डिमांड होती है, जो कस्टमर की डिमांड है, अगर आपने कोई भी दुकान, रेस्टोरेंट या कोई सर्विस देते हैं तो कस्टमर की जो डिमांड होती है उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अब अगर कस्टमर कुछ दूसरी चीज़ मांग रहा है और आप दूसरा दे रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर आपका वो काम आगे नहीं चल सकता है। तो उसी प्रकार सभी लोग अब कहते तो हैं कि इंडिया, मेड इन इंडिया की जो वस्तुएं हैं, जैसे मोबाइल है, यूज़ करो, चाइना का मोबाइल मत यूज़ करो। तो कस्टमर जो चीज़ मांग रहा है आप उसे दीजिए, तो वो इंडिया की चीज़ें यूज़ करेगा या फिर वैसी टेक्नोलॉजी लाइए। अब देखो यहाँ एमआई का में मोबाइल आया तो उसमें क्या है कि कैमरा में कोई फ़िल्टर नहीं है, एक ही फ़िल्टर है। और यहाँ पर कुछ एचडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अब जो फ्रेम होता है चेंज कर सकें, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिम स्लॉट सिम 2 डाल सकते हैं, लेकिन वो भी वहाँ भी प्रॉब्लम है। जो मैं 5G लाया हूँ, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप सिम 2 डालते हैं तो मेमोरी कार्ड नहीं पड़ेगा। अगर मेमोरी कार्ड आप डालते हैं तो एक ही सिम वहाँ पर डाल पाएंगे। अब हर किसी की इच्छा होती है कि वो 2 सिम रखे, या फिर ऐसी कई सारी कंपनी होती हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन करते हैं 2 सिम की ज़रूरत होती है, एक सिम नहीं रखता, 2-2 सिम रखते हैं लोग। और पहले से ही ऐसा चला आ रहा है कि लोग 2 सिम का यूज करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर इस तरह का सिम स्लॉट बनाइए ताकि वहाँ पर मेमोरी कार्ड भी डाला जा सके और 2 सिम भी आ सके। अब जो कस्टमर मांगेंगे वो अगर नहीं दोगे तो फिर कैसे लोग यूज करेंगे, आप बताइए। अब यहाँ पर जैसे बुलेट ट्रेन की तैयारी चल रही है इंडिया में, मुंबई से गुजरात, अहमदाबाद। अब यहाँ पर स्टेशनों के बीच में जैसे जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग नगर हैं, वहाँ पर स्टेशन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो तैयारी चल रही है बुलेट ट्रेन लॉन्च होने की, और वहाँ पर दूसरी जगह जो हाई स्पीड का नाम आपने सुना था, हाइपर लूप का, वो उसकी डेट फिक्स हो चुकी है, बंद होने की कगार पर है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। वो कब बंद होगी उसकी डेट फिक्स कर दी है बंद होने की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रायल करने के बाद भी उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। मतलब लोगों को बिठाकर उसमें ट्रायल किया गया तो 100 किलोमीटर 1 घंटे में जा पाई, ज़्यादा नहीं। तो अगर ये सफल हो जाती तो ये एक 5वां साधन होता। 5वां कैसे? एक तो ये सड़क परिवहन हो गया, एक ट्रेन हो गया, एक हवाई जहाज़ हो गया, एक पानी वाला जहाज़ हो गया, और एक ये लूप ट्रेन का 5वां ऐसा साधन जिससे बहुत ही स्पीड से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। लेकिन इन्हें करोड़ों रुपए निवेश करने के बाद में इसमें कोई भी सफलता नहीं मिली। फाइनली इसकी डेट आ चुकी है बंद होने की। अब यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग स्टेशंस बन रहे हैं जो बुलेट ट्रेन के, यहाँ पर इसकी जोर जोर मतलब बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और वहाँ पर उसका द एंड होने वाला है। तो यहाँ पर 2013 में जब शुरुआत हुई थी, मतलब शुरुआत में 2013 में एलोन मस्क ने बात की थी हाइपरलूप के बारे में, और उन्होंने कहा था कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा चल गया तो इससे जो बड़ी बड़ी दूरियां हैं आसानी से हम इसमें तय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा लगाया और लोगों से तो नहीं लगवाया गया। नहीं तो लोग कहते हैं ना, हाइपरलूप के शेयर ले लो, हाइपरलूप के शेयर ले लो, और लोग बेचते हैं और लोगों को फंसाते हैं। इस समय कितना ज़्यादा स्कैम चल रहा है, लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलोन मस्क ने कहा था कि अगर ये जो हाइपर लूप है, वैक्यूम यानी जो ट्यूब जैसा होता है उसके अंदर से जाना होता है, उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक का वर्क होता है। मैग्नेटिक, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बहुत तेज़ी से वर्क करता है, तो उसी से बहुत तेज़ी से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। लेकिन ये सफल नहीं हुआ। यदि ये सफल होता तो एलोन मस्क ये कहते हैं कि यहाँ बताया गया है, यदि ये सफल हो जाता तो लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क तक की दूरी सिर्फ 30 मिनट में पूरी की जा सकती है, ठीक है। 1223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से
ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया था कि ये पूरा नहीं होगा, मतलब असंभव है, इतनी स्पीड कैसे आ सकती है। हाँ, जैसे टायर वायर की बात करूँ अभी, जैसे मेट्रो ट्रेन है या बुलेट ट्रेन है, ऐसी किसी की बात करता हूँ, हाँ चलो हो सकता है, स्काई वे है, चलो हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन इतनी स्पीड में वहाँ पर जाना, मतलब एक पाइप के अंदर से गुजरना, ये थोड़ा क्रिटिकल वर्क है कि वहाँ पर ब्रेक लगाना, मतलब अगर ब्रेक लगाएंगे तो कितना पहले, जब स्टेशन आता है उसके कितना पहले ब्रेक लगाएंगे ताकि स्टेशन पर जाते जाते गाड़ी रुक सके। अब पता लगा कि अगर ब्रेक में फेल हो गए, ठीक है, ब्रेक लगाना ही भूल गए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही शीघ्र निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये असफलता के कारण 2014 में हाइपरलूप वन की स्थापना हुई, और इस प्रोजेक्ट में अब तक करोड़ों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। इसमें बड़ी हिस्सेदारी वर्जिन ग्रुप के अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की थी, जिन्होंने 2017 में 35 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। इसके अलावा दुबई की कंपनी डीपी वर्ल्ड ने भी पैसा लगाया था। ठीक है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। 2020 में पहली बार हाइपरलूप में इंसानों को बैठाकर टेस्टिंग की गई, हालांकि ये उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसे सिर्फ 100 मील प्रति घंटे यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसकी टेस्टिंग हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम, 500 भी नहीं जा पाई, तो 1200 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इसके बाद में 2022 में यात्रियों को नहीं बिठाया गया, वहाँ पर सामान वगैरह के लिए टेस्टिंग किया गया, उसमें भी ये नहीं चल पाई। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी स्टाफ भी कम कर दिया गया कि वहाँ पर पैसे वैसे की दिक्कत। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 को फाइनली ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और वहाँ पर जो भी पैसा लगाया उसकी संपत्ति को बेचने की तैयारी चल रही है। ओके, तो 31 दिसंबर लास्ट है, इसके बाद फिर कोई हाइपरलूप का नाम लेगा कि नहीं लेगा तो फ्यूचर में देखा जाएगा। फिलहाल जितनी भी संपत्ति है, हर कोई बात करता है, जिसकी बात नहीं करता है, मतलब प्लान वगैरह ऐसे बहुत से आते हैं, और उनकी बात नहीं करता तो इनकी बात कौन करेगा। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है, यहाँ पर जो 12 स्टेशन हैं, अलग अलग नगर में स्टेशन बनाए जा रहे हैं, और वहाँ पर जैसे ही आप बुलेट ट्रेन से उतरेंगे, किसी स्टेशन पर जाएंगे, तो वहाँ पर ये पता चलेगा कि ये कौन सी जगह है। वहाँ पर वहाँ की जो हिस्ट्री है, सभ्यता को वहाँ पर दर्शाया जाएगा। जैसे आप यदि अहमदाबाद में उतरे हैं या अहमदाबाद स्टेशन गए में बुलेट ट्रेन, तो वहाँ पर आपको पतंगें, काइट्स बहुत सारी दिखेंगी, अलग अलग जगह पर लगी होंगी यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा ये यहाँ पर अहमदाबाद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काइट फेस्टिवल है, वो 14 जनवरी को मनाया जाता है, सभी को पता है। यदि आपको नहीं पता है तो यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ी से मनाया जाता है उस दिन, 14 जनवरी के दिन बहुत बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती हैं। ठीक है, कई लोगों के गले भी कट जाते हैं, उंगलियां कट जाती हैं, कई सारे एक्सीडेंट भी हो जाते हैं उसी चक्कर में। ठीक है, पता लगा पतंग उड़ाते उड़ाते लोग ऊपर से नीचे गिर पड़ते हैं, या किसी वाहन के सामने भी आ जाते हैं, धागा है वो गले में आ जाता है तो गला भी कट सकता है, चेहरे पर भी आ सकता है, आ जाता है, चेहरा भी कट सकता है। कई सारे एक्सीडेंट इस वजह से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पतंग की डोरी है वो ज़्यादातर लोग चाइनीज़ यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि इंडिया के धागे क्यों नहीं यूज करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब इंपोर्ट हो रहा है तो लोग यूज भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में पतंगे वहाँ पर नज़र आएंगे। अब जैसे साबरमती स्टेशन पर है, वहाँ पर आपको गांधी जी का चरखा नज़र आएगा, वहाँ पर उसी तरह की हिस्ट्री, सभ्यता को दर्शाया जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गांधी धाम या गांधी जी का यहाँ पर निवास स्थान जो भी है, तो पता चल जाएगा ये साबरमती आश्रम है, साबरमती स्टेशन है। अब जैसे सूरत को ले लीजिए, तो वहाँ पर डायमंड का कारोबार होता है, तो वहाँ पर डायमंड ही डायमंड आपको नज़र आएंगे सजे हुए। वहाँ पर इस तरह से बनाया जाएगा कि जैसे ही आप उतरेंगे बुलेट ट्रेन से या फिर वहाँ पर जाएंगे, तो वहाँ पर डायमंड जैसा सब दिखने को मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सूरत स्टेशन है। इसके बाद और भी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर, अभी देखिए सभी स्टेशन लगभग
ज़मीन के ऊपर ही हैं, खाली एक स्टेशन ऐसा बताया जा रहा है जो मतलब ज़मीन के अंदर है, वो मुंबई है, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ की सभ्यता को दर्शाया जाएगा, मुंबई में पानी की लहरों को, ऐसे लहरों को दर्शाया जाएगा। तो इसके बाद और भी हैं यहाँ पर, तो यूट्यूब पर आप सर्च करके देख सकते हैं पर कौन सी स्टेशन में और वहाँ पे कौन सी सभ्यता है, क्या चल रहा है, क्या वहाँ पर होता है, उसी के अनुसार वहाँ पर स्टेशन का नाम रखा जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर है, उसकी स्थापना होगी 22 जनवरी को। तो जो लोग वहाँ पर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर 22 जनवरी को ना जाएं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे साधु संत जाएंगे, 80,000 से भी ज़्यादा लोगों की वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो आप वहाँ पर भीड़ करने ना जाएं, आप बाद में भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पर जो मानने वाले हैं और इस स्थान से जुड़े हुए हैं, तो वो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप के घर के आसपास अगर कोई भी एरिया है, कोई मंदिर है, तो वहाँ पर आप खुशी मनाइए, पूजा आरती कीजिए, वहाँ पर भजन कीजिए, जागरण कीजिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर उस दिन जाना ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो आगे पीछे भी आप जा सकते हैं, मतलब बाद में आप चले जाइए देखने के लिए, अगर आपको देखना ही है। वैसे तो हो सकता है कि यूट्यूब पर या मीडिया पर भी आए उसकी जो न्यूज़ है, पर ऐसा हो सकता है संभव ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, 30 दिसंबर का दिन बहुत ही खास दिन है। क्यों खास दिन है? यानी कल का दिन, शनिवार का दिन है, लेकिन बहुत ही खास दिन है। इस दिन मतलब पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों में अयोध्या, आनंद विहार, नई दिल्ली, माता वैष्णो देवी, कटरा, अमृतसर, नई दिल्ली, जालना, मुंबई और कोयम्बटूर, बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इसके अलावा दिल्ली, दरभंगा और मालदा, बेंगलुरु अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ स्टेशन ही नहीं, एयरपोर्ट भी यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। नए स्टेशन तो शुरू किए जाएंगे और यहाँ पर नए जो एयरपोर्ट हैं उनकी भी शुरुआत होगी। अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। बीते दिनों में भारतीय वायुसेना के AR-10 A320 में अयोध्या एयरपोर्ट पर सफल लैंडिंग भी की है। योजना है कि नए साल में मतलब 6 जनवरी से अयोध्या से दिल्ली, अयोध्या से अहमदाबाद और इसके अलावा कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई के साथ साथ गोवा के लिए भी इंडिगो की फ़्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो जैसे अहमदाबाद से पहले जाते थे दिल्ली, फिर दिल्ली से या तो फिर वो ट्रेन से जाते थे या फिर दूसरे साधन से जाते थे, या फिर कई फ़्लाइटें ऐसी थी जैसे कानपुर अगर जाना है तो अहमदाबाद से पहले दिल्ली जाओ, फिर दिल्ली से कानपुर या फिर दिल्ली से फिर बिहार जाओ। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे साधन अब बन चुके हैं कि डायरेक्टली आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये और भी अच्छा है। और कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो अभी काम चल रहा है। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारे स्टेशंस बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स भी बन रही है, मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स बन रही है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अमृत भारत ट्रेन क्या है? अमृत भारत ट्रेन में 2 इंजन लगे होते हैं, एक पीछे की तरफ होता है और एक आगे की तरफ होता है। तो ये जो तकनीक है पुश और पुल का काम करती है, यानी पीछे से एक इंजन है वो धक्का देता है, आगे का जो इंजन है वो उसको खींचता है। इस प्रकार से उसकी जो स्पीड है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनसे इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चलती है। तो इसमें ये जो ट्रेन है ये आम जनता के लिए बनाई गई है। इसमें एसी के डिब्बे नहीं हैं, सिर्फ स्लीपर के जनरल के डिब्बे ही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आम जनता के लिए है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि आम जनता काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है और क्या हम आप लोग ही सफ़र करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो सेकंड क्लास के डिब्बे हैं और यहाँ पर एसी क्लास नहीं है, इसलिए यहाँ पर भाड़ा भी है वो काफ़ी कम होगा।
और यहाँ पर ये ट्रेनें देश के महानगरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों से तेलंगाना, दिल्ली, पंजाब से जोड़ेंगी। ये ट्रेन सीसीटीवी कैमरा से लैस होंगी और ये और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। बाकी आप और भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं गूगल पर। यही न्यूज़ थी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं तो उन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसी न्यूज़ आ जाती है, पता लगता है कि हमारा लॉस ही हो गया। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ को भी देखते रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।